हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इकोनॉमिक्स स्टेशन इकोनॉमिक्स। आज से हम बिजनेस स्टडीज 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज क्लास भी चालू करने वाले हैं और इस पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेगी। डीपली स्टडी कराएंगे हम आप लोगों को, A to Z पॉइंट कवर होगा, अच्छे से कवर होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोगों का टॉपिक, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज को, हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज को, हम लोग जो है बिजनेस स्टडीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को हम लोग चालू कर रहे हैं। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा इसमें सबसे पहला चैप्टर आज चलेगा कौन सा, ठीक है, इसमें हम 12th क्लास का क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस स्टडीज को चालू कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक चलेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। 12th क्लास की वीडियो हम लोग चालू कर रहे हैं, 12th क्लास की क्लास चालू करने वाले हैं, 12th क्लास की बिजनेस स्टडी चालू करने वाले हैं। सीबीएसई में इससे बाहर फिर कुछ नहीं आने वाला। डीपली स्टडी करेंगे और धीरे धीरे स्टडी करेंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से क्या करना है, शेयर करना है। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं, बिना देरी के हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा देखो क्या चलेगा, चैप्टर 1 चलेगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चलेगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चलेगा। प्रबंध का महत्व तथा प्रकृति चलेगा, बाय दीपक ठाकुर। दीपक सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कल पढ़ा है दीपक सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहला मीनिंग, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट जो है ना, प्रबंध जो है एक कला है। ठीक है, मैनेजमेंट एक कला है जो जिसका कार्य दूसरों लोगों से पूरा करवाया जाए। आर्ट गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स, मतलब काम को दूसरों लोगों से सही तरीके से करवाना ही मैनेजमेंट की क्या है, एक कला है। ठीक है, फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे और फीचर ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी पावर होगी, एक ऐसी कला होगी, एक ऐसी चीज होगी, मैनेजमेंट के अंदर एक ऐसी पावर होगी, ऐसी कला होगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये लोगों से क्या करवाएगा, कार्य करवाएगा, है ना। तो इसके अंदर एक ऐसी कला होगी, इसके अंदर एक ऐसी कला होगी जो लोगों से काम करवा ले। मतलब देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे दीपक सर ने एक यूट्यूब चैनल चालू करा अनलॉक इकोनॉमिक्स के नाम से, तो मालिक कौन हुए, दीपक सर। अब ये मैनेजमेंट या तो रख दिया किसी को या खुद ही मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं कैसे, ये ऐसा मैनेजमेंट करेंगे जो इनका जो गोल है वो सब लोगों पे मिलकर, सारे लोग मिलकर इनका गोल पूरा करेंगे। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये दीपक सर, इसके अंदर काम करने वाले मान लो 5 टीचर हैं, इनके अंदर ऐसी कला होगी जो इन 5 टीचर से काम निकलवा लें और अपना गोल पूरा करवा लें। इस कला को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं।
तो सबसे पहला मोटिव क्या है कि जो मैंने गोल डिसाइड कर रखा है उस गोल को पूरा करवाया जाए, ठीक है। दूसरा बोला इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है, हमेशा सतत प्रक्रिया बोलते हैं, सतत प्रक्रिया। फिर इट रिक्वायर टू ग्रुप एक्टिविटी, मतलब सामूहिक विधि या कार्य, सामूहिक रूप से कार्य करा जाता है। ये एक इंटेंजिबल है, मतलब इसे छुआ नहीं जा सकता। ये डायनेमिक है, मतलब बदलते वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे वातावरण चेंज होगा तो उसके अंदर परिवर्तन होता जाएगा। फिर एक होता है परवेजिव, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब सभी स्तर पर लागू, सभी स्तर पर लागू होगा। फिर उसके बाद क्या है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों हम मैनेजमेंट करेंगे, क्यों, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो क्या है, परवेसिव मैंने बता दिया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सभी स्तर पर लागू होता है। फिर मल्टी डायमेंशनल मतलब जितने भी विभाग हैं सभी विभाग में ये लागू होगा। जैसे प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैनेजमेंट होगा, कंट्रोलिंग के लिए भी एक मैनेजमेंट होगा। समझ में आया? तो ये पूरे स्तर पर, जैसे मान लो ये मेरा यूट्यूब चैनल और मैं सिर्फ मैनेज एक ही चीज कर पा रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, बाकी के टीचर को मैं सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा? ना 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 ना, नहीं चलेगा, है ना। समझ में आया? क्या चल रहा था देखो, मल्टी डायमेंशनल में क्या है, सबसे पहला काम का मैनेजमेंट होगा, कार्य का प्रबंध, ठीक है, कार्य के अंदर ये सारे काम होते हैं। फिर होता है लोगों का प्रबंध, जिसमें स्टाफिंग होगा और डायरेक्टिंग होगा। फिर होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस ऑपरेशन का मतलब विभाग का प्रबंध, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारी चीज। तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इन सब के ऊपर अगर हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट लागू कर देना तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, है ना। फिर आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उद्देश्य, हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं। सबसे पहला उद्देश्य मान लो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब संगठन का उद्देश्य, सबसे पहला सर्वाइवल, चाहते हैं लंबे समय तक चले, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और प्रॉफिट हो सके। समझ में आया? फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का सामान बिके, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, रोजगार क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मिले। फिर उसके बाद बाय यूजिंग इको फ्रेंडली, मतलब जो वातावरण है स्वच्छ बना रहे, सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक कल्याण भी करा जाए, और जो एथिक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उन चीजों को अच्छे तरीके से लागू हो। तो दो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसे वो चाहता है कि अच्छी सैलरी मिले, मतलब जो उसे सैलरी मिलेगी, जो उसे मजदूरी मिलेगी, वो क्या मिले, अच्छी मिले, ज्यादा मजदूरी मिले, उसका समाज में नाम हो, रिस्पेक्ट हो,
हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जहां पर वो काम कर रहा है उसका एनवायरनमेंट क्या हो, अच्छा हो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व, ये तो हमने करा, कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, ठीक है, कि विशेषता क्या है मैनेजमेंट की। फिर मैनेजमेंट करते क्यों हैं। अब मैनेजमेंट का महत्व मतलब फायदा। सबसे पहला, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो संगठन का जो गोल होता है, का जो गोल होता है, उद्देश्य होता है, वो प्राप्त कर लिया जाता है इससे। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, वो भी प्राप्त कर लिया जाता है। क्योंकि देखो, अच्छे से अगर हम काम करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी, और कंपनी आगे बढ़ेगी तो दीपक सर भी आगे बढ़ जाएंगे। क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो बदलता वातावरण है, उस वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेता है और कंपनी आगे की तरफ चलती है। इंक्रीज कंडीशन, हर कंडीशन को ये भांप लेता है, हर समस्या को ये भांप लेता है, हर सिचुएशन को ये भांप लेता है और सिचुएशन के अनुसार चलता है। डेवलपमेंट सोसाइटी, समाज का क्या होता है, विकास होता है। समाज का क्या होता है, विकास होता है। समझ में आया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो अभी तक करा, हम लोगों ने करा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की करी सबसे पहले विशेषता, फीचर्स, ठीक है, फिर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, फिर इंपॉर्टेंस, महत्व। मतलब क्या है, विशेषता। मैनेजमेंट करा कैसे जाता है, किस तरीके से करा जाता है, हमने ये बताया कि बिना मैनेजमेंट के कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, गोल प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। उद्देश्य क्या होता है, अच्छे तरीके से काम करवाना, सब मिलजुल कर काम करवाना, कंपनी आगे बढ़े, ये उद्देश्य होता है। समाज का विकास हो, ये उद्देश्य होता है। हम अपनी सैलरी सही से कमा पाएं, ये उद्देश्य होता है। इंपोर्टेंस इसका क्या हुआ, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी लंबे समय तक चलेगी अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा। समझ में आया। प्रॉफिट के लिए काम करेगी अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने, हमने आज का टॉपिक ये करा, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि अब हमारी क्लास लगातार ताबड़तोड़ बेसिस पर चलेगी। समझ में आया। अब हमारी क्लास कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी, नहीं रुकेगी। इंजन चलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। समझ में आया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास। डांस, ये लास्ट में डांस